if electric field intensity of a uniform electromagnetic wave is given as E is equal to minus 301.6 sin k z माइनस ओमेगा टी और एक्स कैप मतलब यहाँ हो गया आई कैप और प्लस 42.4 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी जे कैप. देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव इन एम्पियर पर मीटर इज. अब इसमें क्या है, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है और परमेबिलिटी दे रखी है. तो जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई कैप और जे कैप में है, तो हमें ऐसा चाहिए भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी कि ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज़ीरो आ जाए. तो अगर हम इसको देखें ज़रा, तो जो सेकंड ऑप्शन है अगर हम उसके साथ डॉट करके देखें तो 0.8 ये जे कैप है इंटू 42.4 प्लस 0.8 इंटू माइनस 301.6. तो ये तो ज़ीरो नहीं आएगा. यदि हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो 10 की पावर माइनस 6 जे कैप के साथ है, तो 42.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस आई कैप के साथ है माइनस 301.6, तो माइनस 301.6 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये भी ज़ीरो नहीं आएगा. यदि हम तीसरे को देखें तो जे कैप के साथ है माइनस 0.8 इंटू 42.4 और माइनस 301.6 इंटू 1.2, ये भी ज़ीरो नहीं आएगा. इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से तो कोई भी वैल्यू हो ही नहीं सकती है. तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो जैसा कि हम जानते हैं कि E का मैग्नीट्यूड अपॉन B का मैग्नीट्यूड C के बराबर होता है, तो यहाँ से B बन गया E अपॉन C. इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है अंडर रूट 301.6 का स्क्वायर प्लस 42.4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8. तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं. देखिए अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं 301.6 का स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा अंडर रूट 90962.56 प्लस 42.4 का स्क्वायर करते हैं तो ये बनेगा 1797.76 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8. तो 90962 प्लस 90962.56 प्लस 1797.76 और इसका अंडर रूट. तो इसका जो अंडर रूट आएगा ये वैल्यू तो आ जाएगी अंडर रूट 92760.32. तो अब इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं.
92760.32, ये वैल्यू आ रही है 304, तो ये आएगा 304.6/3 इंटू 10⁸ यानी ये बन गया 101.5/10⁸, यानी 1.01 या 1.02 इंटू 10⁻⁻6। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ई के साथ डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए।